चलिए, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है। तो आज बच्चे है नहीं कोई ज़्यादा। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे वो लोग या या जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो लोग वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो आपको स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? अभी स्क्रीन दिख रहा है व्हाइट वाला? अनमोल, आपका स्क्रीन दिख रहा है मेरा व्हाइट स्क्रीन? एक बार म्यूट करके बोल दीजिए। व्हाइट स्क्रीन देख पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहा हूँ आपको। एक बार कंफर्म कर दिए बेटा, ताकि मैं स्टार्ट कर पाऊँ। हाँ, अभी व्हाइट स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। नहीं दिख हाँ, रहा तो सर आप व्हाइट स्क्रीन बोर्ड। देख पा रहे हैं? जी व्हाइट सर, स्क्रीन अब दिख देख रहा पा है? रहे। ओके, अब ठीक है। दिख रहा है सर। ओके, गुड। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स के बारे में। हमने देखा कि ट्रायंगल्स क्या होता है, उसके तीन साइड्स, तीन एंगल। ये तीन साइड यस सर। देखा हमने, तीन एंगल्स देखा हमने। और एक और चीज समझा कि अगर कोई दो त्रिभुज या ट्रायंगल, जो भी बोलिए उसको, हिंदी में त्रिभुज, अंग्रेजी में ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल अगर होंगे, तो अगर हम ये बोलते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, यानी समरूप है, तो कुछ नहीं, ये समझिए कि इसको आप अगर जूम इन करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। और हम लोग देखा कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हो या सिमिलर हो, तो उनके कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। और तो अगर दो त्रिभुज अगर सिमिलर होंगे, तो मान लिया जाए ये 1 2 3, 1 2 और ये 3 है। ये एंगल 1 2 और 3 है। तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि इस वन के सामने वाला भुजा मान लिया जाए ए है, इसके सामने वाला भुजा ये बी है, इसके सामने वाला भुजा सी है अगर, और ये वन के सामने वाला भुजा मान लिया स्मॉल ए है, ये टू के सामने वाला भुजा जो है स्मॉल बी है, और थ्री के सामने वाला स्मॉल सी है अगर, तो इसकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। यानी कि कैपिटल ए बटे स्मॉल ए, मानता ही नहीं मेरी बात ये, ए जो है ये बराबर होगी कैपिटल बी बटे स्मॉल बी, ये बराबर होगी कैपिटल सी बटे स्मॉल सी। तो ये हम लोगों ने देखा कल। इसको इस पे भी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने क्या देखा कि अगर कोई ट्रायंगल हो ऐसा, और इसमें किसी भी एक रेखा, एक भुजा के सब पैरेलल में। ओके, अभी आप सुन पा रहे हो बेटा? अनमोल, आप सुन पा रहे जी हो मुझे ठीक सर। से? चलिए, बढ़िया। जी सर। हाँ, तो और हमने देखा क्या कि अगर ये कोई त्रिभुज हो ए बी सी मान लिया जाए। ओके, तो अंकित आप सुन पा रहे हो मुझे? अंकित, आपको आवाज आ रही है बेटा?
ओके, ठीक है। तो और हमने देखा क्या, अगर कोई त्रिभुज एबीसी हो, अगर एक ट्रायंगल एबीसी हो और कोई भी एक एक ये मान लिया जाए आपकी एक एक भुजा, एक साइड को आप लेते हैं, तो अंकित आवाज आ रही बेटा आपको? ओके। तो हम लोग भी बात करें, हम लोगों ने कल क्या सीखा, तो उसमें था कि दो त्रिभुजों का समरूप हो या सिमिलर हो तो क्या होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और जो है दूसरा हमने देखा कि अगर कोई ट्रायंगल लिया जाए, उसमें अगर एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए, अगर मान लिया जाए ये डी और ई पे कट करता है अगर, तो ये छोटा ट्रायंगल ए डी ई और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों भी समरूप होगा। यानी कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, जो बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल था, मतलब ये पूरा, ये बड़ा वाला एंगल और ये छोटा एंगल जो है ट्रायंगल जो है, सॉरी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और ये छोटा ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों समरूप होगा। कैसे? हमने देखा कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये कोण आ, और ये कोण बराबर होगा, साथ ही साथ ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो मतलब ये कोण कॉमन है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है। तो ये तो था हमने जो कल तक पढ़ाई की थी। यहाँ तक में कोई डाउट कंफ्यूजन अगर है तो बता दीजिए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। नो नहीं सर। है, ठीक है। तब आगे नो बढ़ते हैं। ओके, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर पूरा पूरा जो है ना, दिस इज ऑल अराउंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की समरूपता के ऊपर है। मतलब जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे, जो कुछ भी हम लोग देखेंगे, दैट विल बी ऑल अराउंड सिमिलैरिटी और त्रिभुज की समरूपता के बारे में। ठीक है। तो चलिए एक और चीज देखते हैं हम लोग, कि मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल है आपका, ये एक पहला थ्योरम है। थ्योरम मतलब इसको हिंदी में सिद्धि बोलते हैं, राइट अंकित? अगर मान लिया जाए आपका कोई त्रिभुज हो, क्या, फिर से बोलिए। सर आई एम प्रमेयिका साइंस। प्रमेय बोलते हैं, हाँ प्रमेय बोलते हैं, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। ठीक है। तो थ्योरम बेसिकली समझिए कि इसको अ, ऐसे समझिए कि थ्योरम वो सभी रूल है या नियम है जो कि हम लोग जो सीखते हैं उसको एक एक जैसे कि आप मान लिया जाए कि कहा जाए कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग मिला के 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये जो है ये एक एक चीज है जो मैथमेटिशियंस ने फाइंड आउट किया, उसको प्रूव किया, एंड दैट बिकेम अ जेनेरिक रूल, कि भाई आगे से कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं करेगा, सब मान के चलिए कि त्रिभुज के सारे कोनों का योग मिला के 180 डिग्री होता है। तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये थ्योरम है। ठीक है, उसको इसको थ्योरम कहा जाता है या प्रमेय बोला जाता है, कि भाई ये प्रूव किया जा चुका है, आप भी चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। तो उसी तरह से ये त्रिभुज की समरूपता के बारे में या ट्रायंगल्स की के सिमिलैरिटी के बारे में अभी हम लोग दो तीन थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो अब थ्योरम क्या बोलता है कि आपका कोई ट्रायंगल एबीसी हो और इसके पैरेलल एक बी के कोई एक रेखा, एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए बीसी के साइड पैरेलल आपने एक रेखा खींची, डी और डीई है ये, यानी कि ये इस लाइन ए बी को डी पर और लाइन ए को ई पर प्रतिच्छेद करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है। यानी कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि आपने एक रेखा खींची डीई जो कि बीसी के समांतर है, और साइड ए बी को डी पर और साइड ए को, सॉरी एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है या इंटरसेक्ट करता है अगर, तो ए डी बटे डी डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। यानी कि ये जो रेखा है जो इसको दो जगह पे मतलब लाइन ए बी को डी पर, ए को, सॉरी ए सी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है और जो बीसी के समानांतर है, तो
वहां पे ये प्रमेय ये बोलता है कि AD बटे DB यानी AD बटे DB विल बी इक्वल टू AE बटे EC। तो अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि भाई अगर दो त्रिभुज समरूप हो अगर तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि if two triangles are similar then their sides will be in the same proportion। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि भाई A बटे A will be equal to B बटे B will be equal to C बटे C, जहाँ पे ABC जो है वो तीन एक छोटे त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये बड़े त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था, लेकिन ये तो अलग ही हिसाब बता रहा है। ये वाला प्रमेय ये बोल रहा है कि भाई आपका आपने एक ट्रायंगल लिया, उसमें कोई एक समांतर रेखा खींच दी जो आधार के समांतर है अगर, तो डी और ई पे प्रतिच्छेद करती है, तो ये AD बटे DE विल बी इक्वल टू AE बटे EC। तो ये प्रमेय है। इसको इसको अगर मैं पढ़ता हूं अगर, तो इंग्लिश में बोलता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब दिस लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये भुजा जो है एक साइड के समांतर होकर, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अदर टू साइड्स मतलब ये साइड और ये साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये साइड और ये साइड जो है यानी कि AB और D जो है इज डिवाइड इन द सेम रेशियो, मतलब वही कि AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, ठीक है। तो थ्योरम है, इसको हिंदी में कुछ और बोलते होंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन इसका समरी ये है कि अगर कोई ट्रायंगल हो ABC, उसमें एक रेखा जो है किसी एक दूसरी रेखा के समानांतर हो और इन दो साइड्स को D और E पे प्रतिच्छेद करती हो, तो AD बटे DE यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर पेन में अलग चूज कर लूं कि AD बटे DB ये इलाका विल बी इक्वल टू AE ये वाला पोर्शन बटे ये वाला पोर्शन। देखिए होली का कलर आ गया इधर, ठीक है। तो ये हमको थ्योरम बोलता है, लेकिन हम हर एक थ्योरम जो हम लोग सीखते हैं उसका मतलब ये होता है कि भाई उसको प्रूव कैसे करेंगे। उसको हम लोग कभी भी किसी थ्योरम को आंख मूंद के नहीं मानते हैं, दैट इज व्हाट इज द थंब रूल, नहीं मानना चाहिए। मैथ ये बोलता है कि भाई आपको थ्योरम बता दिया, आप जितना जानते हो समरूप त्रिभुज के बारे में उसका आइडिया लगाइए और उसको प्रूव कीजिए। तो अब चलिए हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला काम करते हैं, हमने देख लिया कि ये है। अब देखिए ये ध्यान क्या रखना है, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का कैसा त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज नहीं होता ये, किसी भी त्रिभुज का या ट्रायंगल का एरिया, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ऐसे करके कि भाई मैं लिखता हूँ एरिया, AR लिख देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ओके। यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए ना, तो हमको यहाँ पे हम आधार तो कुछ भी ले सकते हैं, ऊंचाई नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ये पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट को ऐसा डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं, यहां से यहां तक को, या एक काम करता हूँ कि यहां से इसे ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। अभी एक लाइन BE बना है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो पॉइंट E है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये परपेंडिकुलर मतलब यहां से यहां तक ये कोण 90 डिग्री है, यानी यहां से यहां तक भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो है ये मान लिया जाए यहाँ पे कोई पॉइंट है F पे मिलता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है। उसी तरह से इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो मान लिया D और E F के बाद ये G पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों कोनों को भी मिला देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमने क्या किया कि B से E को मिला दिया, D से C को मिला दिया और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 90 डिग्री, लंबवत रेखा खींची ऐसे कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, और E से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब जो D और E था उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AB पे
और AC पे। ये सब सिर्फ देखने के लिए अभी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। और ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप किया ना कि देखिए क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये DF जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये ऊंचाई हो गई। अगर आधार हम AB लेंगे तो ये ऊंचाई है। उसी तरह से यहाँ से D से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया G पे, DG जो है, अगर हम इस साइड के ट्रायंगल की कुछ का एरिया निकालना चाहेंगे तो ये हमारे पास ऊंचाई है। अभी देखते हैं हम लोग, चलिए क्लियर होगा वो चीज। यहाँ तक में आप लोग मेरे साथ हैं? कोई कंफ्यूजन, टेंशन, परेशानी? अंकित, अनमोल, आदर्श से बाकी बच्चे लोग? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी तक हम जानते हैं कि भाई एरिया जो है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था यहाँ पे, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, थोड़ा गंदगी हो गई तो आप लोग को टेंशन हो सकता है लाइफ में। तो चलिए इसको साफ ही कर देते थोड़ा। लोग बताया था ना शनिवार रविवार को झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता है घर में। तो देखिए यहाँ पे हम भी सफाई कर रहे हैं, है ना। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा था मैं कि एक ट्रायंगल है ABC, AB और C, ये साइड है पैरेलल, मान लीजिए D और E, ठीक है। हमको पता करना है कि AD बटे DV इज इक्वल टू AE बटे EC, हमको ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये मान लिया जाए ये है आपको F और ये है आपको G, ठीक है। और क्या किया आपने, इस ये दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया खाली। देखेंगे आप लोग, देखेंगे तो बाद में समझ में आएगा क्यों किया, ठीक है। तो अब जो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो उस पे आते हैं मुद्दे पे। तो एक ट्रायंगल लेते हैं। अभी देखिए ये सेम फॉर्मूला जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो थोड़ा सा सफाई यहाँ पे भी कर लेते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग 3 ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल AE, सॉरी, ADE, मतलब एक त्रिभुज ADE, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे AD और E, ठीक है। जो AD ट्रायंगल बना है आपको, जब हमने हमने समांतर रेखा खींची D BC के बराबर, तो हम लोग 3 ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल ADE और दूसरा ट्रायंगल लेंगे, मान लिया जाए BDE। अब बोलिएगा क्यों? BDE हमारा ये ट्रायंगल है जो हमने B और E को ज्वाइन किया था। देखिए यहाँ पे ये जो छोटा लाइन जो ड्रॉ किया था हमने, BD और E, मतलब ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। तीसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये वाला, जो है ट्रायंगल DE और C, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे पहला ट्रायंगल लिया हमने, ऊपर वाला छोटा बना ADE, ये वाला इसको कलर कर देते हैं। देखिए एक काम करते हैं आप लोग की आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, एक एक ट्रायंगल है हरा वाला, ठीक है, ADE, इसको भी कलर कर देते हैं, आप लोगों को आसानी होगी पहचानने में। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने, चलिए लाल वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, विच इज DBC, नहीं, DBE, नॉट DBC या BDE, जो भी है। तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल लेते हैं, चलिए पर्पल, आप लोगों को पसंद होगा, तो DEC, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, देख पा रहे हैं, अभी रिलेट कर पा रहे हैं हम कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो
अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने असली काम पे कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में एरिया बोलता हूं मैं, क्षेत्रफल, क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? एडीई। एडीई जो है इसका बेस मान लिया जाए हमारा क्या है, मान लिया जाए हमने ये इसको बेस लिया, यानी कि एडी को बेस लिया। ऊंचाई क्या है? ई एफ। देखिए ध्यान से देखिए, हमने इसको एडी को बेस लिया यहां से यहां तक को। ऊंचाई क्या है? यहां से यहां तक, ये परपेंडिकुलर। आप लोग समझ पा रहे हो कि मैंने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप किया था, है ना? तो ये है एडी इंटू ई एफ। ठीक है, इस वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अंकित, अनमोल, हम लोग ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हमने ये आधार लिया है, ठीक है? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार है एडी और ऊंचाई है ई एफ, ये वाला देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है? तो अनमोल, अंकित, कुछ तो बोलिए भाई, क्लियर है नहीं है? Yes, sir. ओके, तो ये तो हो गया एक ट्रायंगल का। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हमने, बी डी ई, जो लाल वाला है, बी डी ई। बी डी मतलब ये वाला, जो हमने लाल किया है इसको, यहां से यहां तक, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तब इसमें देखिए इसका क्या है, आधार क्या है? डीबी। यहां से यहां तक ये आपका डीबी आधार है। और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई सेम ये ईएफ ही होगी, क्योंकि हमने यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो ये हो गया आपको हाफ इंटू आधार क्या है? डीबी। ऊंचाई क्या होगी? ई एफ। ओके, अब जो है तीसरा ट्रायंगल जो पर्पल वाला है, यानी कि ये वाला, जो देखिए ये वाला, ये ट्रायंगल, इसका इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा आपको, इसका एरिया हो जाएगा आपको 1/2 गुना आधार। डीईसी की बात करें तो आधार हो जाएगा ये वाला, और ऊंचाई हो जाएगा यहां से यहां तक, यानी कि डीजी। आधार हो गया आपका, आधार हो गया आपका ईसी। ईसी ईसी इंटू डीजी। डीजी मतलब ये वाली ऊंचाई, यहां से यहां तक, ये जो है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो अब आते हैं हम लोग अपने काम पे कि पहले पहले इसको देखते हैं, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल, कि अगर हमने कहा एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीडीई। बीडीई, हम लोग इसको और इसको लेके चल रहे हैं, क्या होगा? इसका एरिया आपको पता है इतना है, इसका एरिया आपको पता है इतना है, तो कर दीजिए हिसाब किताब इसका। ये हो गया 1/2 गुना आधार, यानी कि एडी इंटू ई एफ, और इसका एरिया पता है आपको 1/2 गुना आधार डीबी इंटू ई एफ। तो देखिए ऊपर नीचे ये हिसाब कर देंगे हम लोग, 1/2 खत्म, नहीं चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे ई एफ और ई एफ का हिसाब भी हम लोग कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? ए डी बटे डी बी। ठीक है, तो हमको एक पार्ट मिला कि भाई इन दो ट्रायंगल्स का हम लोग हिसाब किताब करते हैं, तो इसका एरिया डिवाइड बाय इसका एरिया हो गया हमको ए डी बटे डी बी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सफाई का कार्यक्रम कर लेंगे यहाँ पे। सफाई का कार्यक्रम, वीकेंड में सफाई करना पड़ता है घर का, तो यहाँ पे कर लेंगे फिर से। तो हमको क्या मिल गया, चलिए सफाई कर ही लेते हैं। आप ये भी हटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह रहे काम करने के लिए। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं। तो हमको क्या पता चला, यहां से देखेंगे अगर, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला लाल वाला हमने लिया था, DBE, ये हमको पता चला था, दिस इज इक्वल टू AD बटे DB। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AD बटे DB। ठीक है, तो एक चीज तो हमको पता चला कि भाई ये दो एरिया, यानी कि ये ADE बटे BDE, ये वाला छोटा वाला लाल वाला, इसका एरिया का रेशियो निकल गया हमको इतना। अब तो थोड़ा सा और सफाई करते हैं और बाकी एक और हिसाब निकालते हैं। दूसरा हिसाब क्या निकालेंगे, हम लोग तीसरा ट्रायंगल निकाले थे, विच वाज, चलिए फिर से निकालते हैं इस चीज को। देखिए, एक पर्पल ट्रायंगल था ये वाला, आ, हाँ, ये पर्पल ट्रायंगल था ये वाला, यानी कि ट्रायंगल DCE, यहां से आता DC और E। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं हम लोग फिर से, ट्रायंगल ADE, मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, अब इसमें खाली काम क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एरिया निकालते हैं। हमने जैसे पहले निकाला ADE और मतलब ADE और DBE का एरिया निकाला हमने, उसका अनुपात निकाला, यहाँ पे निकला जैसे कि AD बटे DB निकला। उसी तरह से हम लोग अभी ये ट्रायंगल पर्पल वाला लेते हैं और ये वाला लेते हैं ऊपर वाला ADE। तो देखिए, अगर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ DC, जो पर्पल वाला ट्रायंगल है, पर्पल वाला जो देखिए यहाँ पे, पर्पल कर देते हैं इसको, पर्पल वाला ट्रायंगल है। ठीक है, उसका एरिया अगर निकालते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, सेम हिसाब किताब है, 1/2 गुना आधार। अब पर्पल वाले का आधार क्या होगा, EC यहां से यहां तक EC, ऊंचाई क्या होगी यहां से यहां तक जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यानी कि DG। ठीक है, अब उसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया फिर से निकालते हैं, ADE। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार आधार हम लोग ये वाला चुन रहे हैं, AE को, यानी कि 1/2 गुना आधार, यानी कि AE, यहां से यहां तक आधार, ऊंचाई क्या लेंगे यहां से यहां तक, यानी कि DG, ये हो गया DG। तो अब अगर आप बोलते हैं भाई कि एरिया ऑफ ए सॉरी ट्रायंगल डी सॉरी ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया छोटे वाला, इस वाले का एरिया जो ऊपर में है ये वाला ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पर्पल वाला, यहाँ देखिए अभी जो मैंने कलर कर दिया पूरा एकदम गहरा कलर, DCE, ट्रायंगल DCE। तो क्या है, इसका एरिया ये वाला और इसका ये वाला। तो पहले ADE का एरिया लिखते हैं, क्या है, हाफ इंटू AE इंटू DG। ठीक है भाई, दूसरे वाले का एरिया क्या है, हाफ इंटू EC इंटू DG, तो हाफ इंटू EC इंटू DG। अब देखिए ऊपर नीचे क्या क्या बराबर, 1/2 नहीं चाहिए, हिसाब किताब कर दिया उसका, ये DG और DG यहाँ भी कॉमन है, इसका भी हिसाब किताब कर दिया। तो क्या निकला, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DC इक्वल टू AE बटे EC। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सफाई करेंगे, सफाई पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो चलिए भाई इसको भी हम लोग हटा देते हैं, अभी सफाई कर लेते हैं इसको, और सिर्फ काम की चीजें रख लेंगे अपने पास, और फिर देखेंगे कि उसका क्या करना है। तो अंकित अंकित वापस आ गए हैं, तो इसको
ये वाला भी सफाई कर लेते हैं इधर। तो अंकित आपको बताऊंगा फिर से कि हम लोग क्या किए हैं अभी तक और उससे क्या निकला, और उससे इसी बहाने बच्चों का भी रिकैप हो जाएगा। हम्म। ये क्या निकला? नहीं। ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ ए डी बटे डी डी सी ई निकला ए ई बटे ई सी। ये देखिए ये है आपका हिसाब। बाकी डी जी कट गया, ये कट गया, तो ए ई बटे ई सी ये निकला खाली। तो हम लोग वही करेंगे, बाकी फालतू चीजों को हटा देंगे, जो जो कट गया उसको उड़ा देते हैं, जो जो कट गया उसको सर उड़ा देते लिखा हैं। हुआ सही से नहीं दिख रहा। क्या बोले बेटा? सर जो आप लिख रहे हैं वो सही से नहीं दिख रहा। सही से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तो ठीक कर देता हूँ मैं। देखिए अभी और समझाऊंगा तो फिर क्लियर होगा। और देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद आप लोग से क्या उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको वीडियो को भी देखेंगे और बुक में जाके भी इसको देखें, एक बार देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर ने बताया था, मेरे को समझ में आया था, यहाँ पे बुक में जो बोल रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? क्योंकि आप अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में रहेगा वहाँ पे सब कुछ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में रहेगा सब कुछ। तो एक बार जो भी है उसको एक बार देख लीजिए कि भाई वो ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी देखिए, अभी दिख रहा है ठीक से? अभी बेटर दिख रहा है? Yes, sir. ओके। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया अभी तक कि अभी एक इसको थोड़ा छोटा करके देखिए, ये ट्रायंगल ए डी ई बटे डी बी का एरिया का अनुपात निकाला, निकला ए डी बटे डी बी। और ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल डी सी का अनुपात निकाला, वो निकला ए बटे ई सी। तो इसको थोड़ा सा एक साथ ले आते हैं, फिर मैं उसको पिक्चर को भी क्लियर करके दिखाऊंगा तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ए डी बटे डी सी। तो पहले सफाई कार्यक्रम चला दिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है अभी। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे स्वच्छ अमेरिका अभियान भी हो गया यहाँ पे, है कि नहीं? अभी आते हैं इधर। तो ये क्या है? एरिया ऑफ तो ये है एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई। सी डी ई निकला हमारा ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ई सी। आप लोग अभी सोच रहे हो कि सर जो है क्या लिखे जा रहे हैं फटाफट, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अंदर ही रुके, कभी कभी टीचर लोग बदमाशी करता है, करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए करता है बदमाशी, क्योंकि समझाने के क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस, मतलब टीचर के लोग के बारे में मतलब बोल रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। आई वुड नॉट सो कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट द टीचर्स। टीचर्स काफी रेस्पेक्टेबल लोग होते हैं मुझे छोड़ के, ठीक है? मैं तो टीचर कम हूँ, स्टूडेंट ज्यादा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल था हमारा। एक रेखा, एक रेखा जो BC के समानांतर है यानी पैरेलल है, इस त्रिभुज को D और E पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर हो और बाकी दो रेखाओं को D और E पे प्रतिच्छेद कर रही हो, तो AD बटे DB, ये देखिए ये जो यहाँ पे है इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, यही हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। ठीक है, यही हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, ये दो कॉर्नर्स को मिला दिया, ये दो को मिला दिया, ठीक है, और इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 90 डिग्री।
यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, ठीक है। और पहले क्या किया, पहला ट्रायंगल लिया एडीई, जो छोटा ट्रायंगल ऊपर में दिख रहा है एडीई, ये वाला। इसका कलर थोड़ा अलग लेता हूं तो आप लोग शायद दिख पाएगा। पहला ट्रायंगल लिया हमने एडीई, ये सब हल्का फुल्का होके क्यों आ रहा है। ये ट्रायंगल लिया एडीई, ठीक है, एडी लिया। और दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला, और इसका एरिया निकाला। वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो एडी में अगर हमने ये आधार लिया एडी, और ये हो गया ऊंचाई। इस ट्रायंगल में आधार क्या लिया हमने, डीबी, और ये हो गया ऊंचाई। यानी कि मान लिया जाए ये एफ पे है, ये जी है अगर, तो ट्रायंगल ए बी ए डी ई का एरिया हो गया 1/2 गुना एडी गुना ऊंचाई, यानी कि ई एफ। उसी तरह से इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना आधार यानी डीबी इंटू सेम ई एफ। तो इससे हमको निकला दोनों का एरिया का समानुपात है, ट्रायंगल ए बी सॉरी ए डी ई बटे डी बी ई जो है निकला ए डी इंटू डी बी, क्योंकि देखेंगे इस दोनों का ऊंचाई कॉमन था तो वो कट गया, और 1/2 भी कॉमन था वो भी कट गया। उसी तरह से फिर हमने लिया ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लिया, और इस बार आधार ये वाला चुन चुन लिया एडी के लिए, तो ऊंचाई ये वाला लेंगे यानी कि डी जी। उसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें डी डी सी ई, नीचे वाला जो है छोटू ट्रायंगल, उसका आधार क्या लिया हमने ईसी, और ऊंचाई सेम रहेगा डीजी। तो ऐसे हो गया 1/2 गुना आधार यानी कि ए ई गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी ये वाला, इसका हो गया आधार ईसी, और ऊंचाई हो गया ये वाला। तो जो ऊंचाई दोनों में कॉमन है तो वो उड़ गया, 1/2 भी कॉमन है वो भी उड़ गया, तो हमको निकल गया क्या। अब देखिए कि अगर हम ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल बी डीबीई, मतलब एक काम करता हूं, थोड़ा सा चीजों को सुंदर बनाना पड़ता है कभी कभी। तो चलिए, आपका लाल ट्रायंगल है एडीई, ठीक है, और ग्रीन ट्रायंगल है डीबीई, ठीक है, और आपका मान लिया जाए येलो ट्रायंगल है डीईसी, ठीक है। अभी तक तो ठीक है। तो लाल ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल का अनुपात हमको निकला एडी बटे डीबी, लाल और ग्रीन का अनुपात निकला एडी बटे डीबी, ठीक है। और लाल और येलो का अनुपात जो है निकला, लाल और पीला जो ट्रायंगल है उसका अनुपात निकला ए बटे ई सी। यहां तक ठीक है। यस सर। तो हमको क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि ए डी बटे डी बी, ये है हमारा लाल और ग्रीन का अनुपात, और ए बटे ई सी जो है हमारा निकला, ये लाल और येलो का अनुपात, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें देखिए लाल और ग्रीन ये वाला कहां से निकला है, सॉरी, लाल और ग्रीन, एक काम थोड़ा सा सफाई करते हैं, यहाँ पे भी यही परेशानी कर रहा है। लाल और ग्रीन का अनुपात कहां से निकला है, यहां से, ठीक है। और लाल और येलो का अनुपात कहां से निकला है, इससे, ठीक है। दोनों में देखिए ऊपर में दोनों में ट्रायंगल एडीई है, दोनों में ट्रायंगल एडीई है, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। देखिए लाल और ग्रीन का अनुपात निकला यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, एडी बटे डीबी। और लाल और येलो का अनुपात निकला है यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। अगर ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों तो सेम ही है, एडी एडी, मतलब अंश में या न्यूमरेटर में दोनों सेम ही ट्रायंगल है एडी एडी। अंतर कहाँ पे है, यहाँ पे,
ट्रायंगल डीबीई और ट्रायंगल सीडी में, यानी कि डीबीई बोले तो आपका ग्रीन ट्रायंगल और सीडीई बोले तो येलो ट्रायंगल, ठीक है कि नहीं। अगर हमको पता चल जाए कि ये ग्रीन ट्रायंगल और ये येलो ट्रायंगल सेम है, तो हम बोल पाएंगे ना कि ये दोनों सेम है, और ये दोनों भी अगर सेम हो गया तो इसका अनुपात भी बराबर होगा। मतलब 5 और 6 पता है आपको, सॉरी 5 और 5 पता है, ठीक है। यहाँ पे पता है, मान लिया जाए x और y, ये 5 आपका ADE है, अंश में दोनों में सेम है। तो आपको पता चल जाए कि x और y भी बराबर है, तो 5/x बराबर 5/y बोल पाएंगे आप, है कि नहीं। अनमोल और अंकित, यस सर। तो वही है यहाँ पे देखिए, आपका एडी दोनों में जो अंश में जो वैल्यू है दोनों सेम है, जो हर का वैल्यू है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, ये है आपका हर में डिनोमिनेटर में। तो अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हम लोग बोल पाएंगे कि भाई ये दोनों रेशियो भी सेम है। यही हमको प्रूव करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ए सी हमको प्रूव करना है, एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ए सी हमको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये एरिया और ये एरिया सेम हो सकता है कि नहीं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये हरा ट्रायंगल यानी डीबीई और पीला ट्रायंगल यानी कि सीडीई, ये दोनों ट्रायंगल, हाँ ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि आप इस ट्रायंगल को पलटा के देखते हैं, अगर ये है आपका आधार, इसका अगर आपको ट्रायंगल का डीबी का एरिया निकालना हो, क्या होगा, 1/2 आधार, मान लीजिए इसको आधार मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उससे आपका इसका एरिया निकल जाएगा। उसी तरह इस भाई साहब का भी देखते हैं, येलो वाला का भी एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये आधार मान लिया जाए, डी को आधार मान लें, तो 1/2 आधार यानी डी गुना ऊंचाई। तो देखिए दोनों का आधार सेम है, दोनों का ऊंचाई बराबर है, तो एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल एंड ग्रीन ट्रायंगल सेम होगा। होगा कि नहीं अंकित? इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, इसका चित्रण कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? अंकित, अनमोल, देखिए इतना कुछ ताम झाम करने के बाद मुद्दा यहाँ पे आकर अटक रहा था कि भाई ये ट्रायंगल तो सेम ही है, एडीई, यानी कि जो आपका जो सबसे ऊपर में जो लाल वाला ट्रायंगल है, ये तो सेम ही है दोनों में, दोनों में अंश में वही है, एडी ट्रायंगल एडीई। हर में खाली आपका ये जगह पे ये ग्रीन ट्रायंगल फंस रहा था पहले वाले में, कहाँ गया, एक में ये वाला था हर में, ये डिनोमिनेटर में, दूसरे में आपका येलो ट्रायंगल था यानी कि सीडी, जो आप देखेंगे यहाँ पे। इस वाले में ट्रायंगल था डीबी, डीबी यानी कि ये ग्रीन वाला, और दूसरे में ट्रायंगल था सीडी, यानी कि सीडी यानी कि ये येलो वाला। तो जो न्यूमरेटर है वहां पे एडी एडी है, तो सेम ही है। आपको खाली पता करना था कि ये ट्रायंगल डीबीई यानी कि ग्रीन वाला और ट्रायंगल येलो वाला सीडी वो सेम है कि नहीं, उसका एरिया सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, दोनों ही ट्रायंगल ग्रीन हो या येलो हो, दोनों का आधार सेम। अगर ये वाला आधार लिया जाए, ए डीई को अगर आप आधार लेते हैं, डीई को आधार लेते हैं अगर, क्या मान ही नहीं रहा बात को, ये डीई को आप आधार लेते हैं अगर दोनों ही त्रिभुज में, ग्रीन वाला में भी डी आपका आधार है और येलो वाला में भी डी आपका आधार है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो सेम ही है, ऊंचाई भी आपको पता चला सेम ही है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, चाहे आप इस तरफ देखिए चाहे आप इस तरफ देखिए, ठीक है। तो यानी कि पता चल गया आपको कि एरिया ऑफ ये ग्रीन वाला ट्रायंगल यानी कि डीबीई इज आल्सो सेम एज एरिया ऑफ येलो वाला ट्रायंगल यानी कि सीडीई। तो अब इस फार्मूला में देखेंगे, इसका एरिया तो सेम ही है क्योंकि सेम ही ट्रायंगल है। इसका डीबीई और सीडी का एरिया भी हमको पता चला सेम ही है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है और उसका आधार सेम ही है। तो यानी कि ये एरिया भी सेम हो गया, यानी कि आपका अंश और हर, यानी कि अंश तो सेम ही है, सेम ही ट्रायंगल है, हर भी आपका सेम हो गया। तो यानी कि
इस फॉर्मूला के हिसाब से हम बोल रहे थे 5 और 5 हर में है, और x और y अगर सेम हो गया तो दोनों का अनुपात भी बराबर हो, यानी कि AD बटे डी ए बटे EC भी बराबर हो जाएगा। तो इतना कुछ मारामारी करने के बाद में हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे? हम लोग ये समझे कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो ऐसा वाला, आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसा हो और इसके एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा अगर हो, तो ये जो है AD बटे DE सॉरी DB विल बी इक्वल टू AE बटे EC। इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज को एक रेखा जो है उसके आधार के समांतर खींची जाए, तो जो जो दो दो बिंदुओं पे वो बाकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, उनका अनुपात बराबर हो जाए, मतलब AD बटे DB इक्वल टू E बटे EC। अब देख लीजिए आपका प्रमेय का डेफिनेशन आपके बुक में क्या है, उसके साथ देख लेंगे। हमने किया कुछ नहीं, ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, हमने सिर्फ ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसलिए ताकि हमको ऊंचाई पता चल जाए त्रिभुजों का, उससे हम उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो पहले हमने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, इसका एरिया निकाला बटे इसका एरिया निकाला, दोनों में आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का रेशियो निकला AD बटे DB। फिर हमने ADE निकाल लिया और दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला, उनका एरिया निकाला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस समय हम लोगों ने ये वाला आधार लिया इसका और ये ऊंचाई लिया, इसका भी आधार ये लिया और ये ऊंचाई लिया, उससे हमको अनुपात निकला ये। तो कुल मिला के बात यहाँ पे अटक गया कि हमने इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया निकाला, मतलब ADE और DBE का और ADE और DEC का। तो यानी कि दोनों में अंश में ट्रायंगल ADE था, हर में यानी डिनोमिनेटर में एक जगह पे ये था और दूसरी जगह पे ये था। इसको मैंने कहा ग्रीन ट्रायंगल, इसको कहा येलो ट्रायंगल। तो देखा जाए बाद में हमने पता चला कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया भी बराबर है, क्योंकि आधार अगर ये लिया जाए, दोनों की ऊंचाई सेम ही है। तो हमको पता चला कि भाई अंश तो कॉमन है ही, हर भी कॉमन निकल गया, मतलब A बाय B और मान लिया जाए K बाय C निकाल रहे हैं अगर, A और K तो बराबर है क्योंकि एक ही चीज है, यही ट्रायंगल है। B और C यानी कि ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल अगर बराबर है, का एरिया बराबर है अगर, तो ये अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि भाई इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, तो उसका अनुपात भी बराबर होगा। तो थोड़ा भारी भरकम था ये चैप्टर, ये टॉपिक, और ये जरूरी था जानना इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में बाकी जो जितना भी प्रमेय है वो उससे रिलेटेड ही है। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं समझे हैं तो वीडियो देखिए, आसान होगा। उससे भी बात नहीं बनी तो एक बार और वीडियो देखिए और रोक रोक के खुद से करते जाइए। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप देखें आपको समझ में, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको वहां पे रोकिए, फिर अपना ड्रा कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर और 5 मिनट सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, उसको अपना ड्रा कीजिए और उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। उसी से क्या होगा कि पता चलेगा कि टीचर ने सही बताया कि नहीं बताया और आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग रुकेंगे इस क्लास के लिए, और जो है 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में, इंग्लिश क्लास में। इंग्लिश क्लास का टॉपिक मैंने नहीं दिया था अभी तक जानबूझ के, क्योंकि दैट इज अ सरप्राइज। ठीक है, तो चलिए 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल मीट